एक उज्जवल भविष्य है। मुझे एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईवी के साथ साथ ये टक्कर देने के लिए एथनॉल जो है इंडिया में तैयार होगा। मैं आपको बता दूं, भले हमारे पास बहुत सारे शेयर हो, लेकिन जो हमें कोई बताता है कि भाई 50 क्वांटिटी मेरे पास सुजलोन की है, तो काफ़ी लोग अलग से कमेंट कर देते हैं भाई तेरे पास 50 ही है। तो उस विचार के साथ हमें टाइम मिले ना सर, गूगल खोलो और किसी भी सेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। वो आपकी नॉलेज इतनी तेज कर देगा कि आने वाली दिशा आपको खुद बताएगी कि इस शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अगर शराब की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा तो वो सड़क पर आपको गिरा पड़ा मिलेगा। तो वही एक शेयर मार्केट है कि अगर आप इसकी बारीकियों को जानने के लिए खोज करने लग गए भी नहीं होती, पर एक ऐसी सोच बनानी पड़ती है कि हमें दूसरों से विपरीत होकर शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा और उसके बिना कुछ भी शेयर मार्केट में हासिल नहीं होगा। जितना काफ़ी उथल पुथल इस मार्केट में हो चुकी है। अडानी ग्रुप का मसला जो है सर, जल्दी से शांत होने वाली चीज़ों के साथ मुझे नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीसीजी में जब इस तरीके की न्यूज़ सेबी के साथ ही लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, अब इतना कुछ हो गया, उसके अंदर लोग परेशान हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ किसके साथ जुड़े तो उसे हल्के में हमें नहीं लेना है। मैं आपको बता, अलग न्यूज़, अलग साइकोलॉजी, अलग तरीके की जो वीडियो बन रही है, आपको कैसी लग रही है इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी भी लेना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी की, बात करेंगे शुगर सेक्टर एथनॉल की, यानी कि रेणुका शुगर की, और बात करेंगे सर रतन पावर इंडिया की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेरे द्वारा आपके लिए मोटिवेशनल या अलग न्यूज़, अलग साइकोलॉजी, अलग तरीके की जो वीडियो बन रही है, आपको कैसी लग रही है इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी भी लेना ज़रूरी है। क्या मुझे इस पे बदलाव करना चाहिए? क्या मुझे आगे की स्थिति के लिए आपको टारगेट में उलझाना चाहिए या चार्ट में उलझाना चाहिए, या इस तरह ही मैं वर्क कर रहा हूँ, इस तरह ही मैं अपना वर्क आगे की तरफ करता जाऊँगा? ये आपका एक दिशा निर्देश होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता महसूस होता है कि जब कुछ कमेंट अजीब से आते हैं तो वो मेरे में बदलाव करना चाह रहे हैं। पर अगर बदलाव करने से आपका कोई फ़ायदा होगा तो वह मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से टारगेट देना, अलग तरीके से आपको चार्ट में उलझाना, फिर स्क्रीनशॉट दिखा कर आपको परेशान करना, इससे आपको कोई बेनिफिट होगा। बहुत से लोग ऐसे काम भी करते हैं जो सुबह घर से निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, उनको समय नहीं मिलता न्यूज़ की साइकोलॉजी को पढ़ने का, न्यूज़ को समझने का और अपने में अलग तरीके का एक बदलाव करने का। तो उस बदलाव के लिए इस मार्केट में मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मार्केट को जानने से पहले हमें अपने को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशनल को जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे लोग जो भी क्वांटिटी लेते हैं, चाहे वो 10, 20, 30, 40, 50, जितनी भी क्वांटिटी, छोटे व्यक्ति जब हमारे शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो वो कम पैसा लगाते हैं। तो उनकी क्वांटिटी 100 भी हो सकती है वोडाफोन आइडिया की, या किसी भी ऐसे पेनी स्टॉक की 50 भी हो सकती है। तो उसकी तरफ हमें ऐसी भावना से नहीं देखना बस तेरे पास 50 ही शेयर हैं, 100 ही शेयर हैं। भले हमारे पास बहुत सारे शेयर हो, लेकिन जो हमें कोई बताता है कि भाई 50 क्वांटिटी मेरे पास सुजलोन की है, तो काफ़ी लोग अलग से कमेंट कर देते हैं भाई तेरे पास 50 ही है। तो उस विचार के साथ हमें नहीं निकला, हमें दूसरों के इमोशनल को नहीं तोड़ना है। मैं आपको बता दूं, कोई भी आपके घर का व्यक्ति कुछ अच्छा खाना बनाता है और वो खाना आपको पसंद नहीं है, फिर भी उसका मन जीतने के लिए आपको वो बेस्ट तरीके से कहना बहुत बेहतरीन आपने ये चीज़ें की हैं। या आपके माँ बाप का अलग कोई एक सपना है, उसे सपने को अगर वो छोटी छोटी चीज़ों से पूरा कर रहे हैं तो आप निश्चिंत कहिए कि बहुत अच्छी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो ध्यान रखिए, दूसरों के इमोशनल को भी जानना शुरू कीजिए। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको शेयर की साइकोलॉजी अपने आप हो जाएगी। आपको कहीं भी कुछ भी टाइम मिले ना सर, गूगल खोलो और किसी भी सेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। वो आपकी नॉलेज इतनी तेज कर देगा कि आने वाली दिशा आपको खुद बताएगी कि इस शेयर में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। मैं ये ऐसे बातें क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं सर कहाँ से न्यूज़ ला रहे हो, कहाँ से आपको ये चीज़ें पहले पता लग जाती हैं, किस तरीके से आप पहले ही आपने बीसीजी में ये चीज़ें बता दी थी, आगे वोडाफोन आइडिया में ये कैसी चीज़ें होती हैं? देखो सर, ये ऐसी कुछ भी नहीं होती, पर एक ऐसी सोच बनानी पड़ती है कि हमें दूसरों से विपरीत होकर शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा और उसके बिना
कुछ भी शेयर मार्केट में हासिल नहीं होगा। जितना ज़्यादा निरंतर आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो उतना ज़्यादा आप में रम जाएगा। एक जुआरी अगर किसी चीज़ के ऊपर अलग तरीके से फोकस करता है तो वो उसके अंदर ज़्यादा पैसा डुबाकर फिर भी उस चीज़ को वो हासिल कर लेता है। एक शराबी अगर शराब की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा तो वो सड़क पर आपको गिरा पड़ा मिलेगा। तो वही एक शेयर मार्केट है कि अगर आप इसकी बारीकियों को जानने के लिए खोज करने लग गए, आपको वो सारी चीज़ पता लग जाएगी जिसकी वजह से शेयर मार्केट चलती है। निरंतर 15 से 20 दिन हो गए हैं प्रॉफिट मैं बुक करता जा रहा हूँ अपना। निरंतर जो भी चीज़ें मैं खरीदता हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है, या पहले जो मेरे शेयर हैं उसमें मुझे प्रॉफिट आता जा रहा है। और इस बार मैंने आपको कहा था कि ये साल जो है आपको अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल इस मार्केट में हो चुकी है। अडानी ग्रुप का मसला जो है सर जल्दी से शांत होने वाली चीज़ों के साथ मुझे नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेबी की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे के लिए टाला, तो वहीं से दिशा निर्देश है। उससे पहले एक रिपोर्ट जो साथ चल रही थी, लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इफेक्ट आगे जाकर डालेगी। इसके साथ साथ कौन कौन घेरे में आएंगे इस पर भी जांच का विषय हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई न्यूज़ बैड आई और उसे हम सोचें नहीं बहुत अच्छा हो गया। ये ऐसे मार्केट में कभी भी काम नहीं चलता, क्योंकि बीसीजी में जब इस तरीके की न्यूज़ सेबी के साथ थी लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा। अब इतना कुछ हो गया उसके अंदर लोग परेशान हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ किसके साथ जुड़े तो उसे हल्के में हमें नहीं लेना है। मैं आपको बता एनटीपीसी और ऑल इंडिया यानी आईओसी नहीं, ऑल इंडिया अलग एक कंपनी है। इसका शेयर 273 रुपये का, दोनों ने आपस में एक समझौते कर लिए हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए और हाइड्रोजन के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने के लिए वो ऐसी खोज करने निकल गए हैं कि इस क्षेत्र में वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एनटीपीसी और ऑल इंडिया ने आपस में नवीनीकरण ऊर्जा और हाइड्रोजन के क्षेत्र को जानने के लिए आपस में हाथ मिला लिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि पेट्रोल से निकलकर लोग अब ना इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारी इंडिया की सरकारी कंपनियां हैं वो अपने को अच्छा बेहतर स्थिति को करने के लिए दिशा निर्देश एक बेहतर डालती जा रही है। अपने में बदलाव करने के लिए आपस में समझौते करके बहुत आगे तक जाने वाली है। एनटीपीसी मैंने आपको कहा कि देश की बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी अब नवीनीकरण ऊर्जा की वो तलाश कर रही है। इससे पहले भी उसने अपनी नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एक सहायक कंपनी भी अपना उसने बनाई है, और अब ऑल इंडिया के साथ वो हाइड्रोजन के क्षेत्र को जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ से समझना ये है कि ये उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा लक्ष्य 2030 का है नवीनीकरण ऊर्जा के लिए। तो ये नहीं कि पेट्रोल डीजल पर ही हम सीमित रह जाएंगे, हम आगे की दिशा के ओर बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं एथनॉल। और एथनॉल से मुझे याद आया कि रेणुका शुगर और बजाज हिंदुस्तान शुगर अपने में एथनॉल में ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सारा का सारा चीनी से ही यानी कि गन्ने से ही एथनॉल बन रहा है। आपको देखने को मिला है कि कृषि के अन्य अवशेषों से भी एथनॉल बनता है, चाहे वो मक्का हो, चावल हो, बांस हो। इस तरीके से भी देश में एथनॉल का ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। एथनॉल ज़्यादा लोगों के फोकस में तब आया जब मैंने आपको कहा था कि देश के मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक इनोवा टोयोटा का अनावरण किया। ये पहला एक ऐसा अनावरण था जो 100% एथनॉल पर वो कार चलने वाली थी। इसने काफ़ी दिशा हमारे अंदर बनाई और पेट्रोल पंप में अब एथनॉल पंप भी लगेंगे। ये दिशा निर्देश गडकरी जी ने पेट्रोल मंत्री को देते हुए दिखाई दिया। यहाँ से क्या उपलब्धि हमारे देखने को मिली, यहाँ से एथनॉल हमारे दिमाग में चढ़ गया और वहाँ पर हमें देखने को मिला कि प्राज इंडिया, रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान शुगर, इनकी तरफ हमारा विशेष ध्यान जान लेना चाहिए। जब इस तरीके का टोयोटा इनोवा में इस तरीके का बदलाव एथनॉल में हुआ तो देश से बाहर के लोग भी हमारे देश से निर्यात करने की सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ से जो एथनॉल बाहर देश के लिए जाने का एक केंद्र हमारा देश बनता जा रहा है, तो वहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत आए हैं। इस पॉजिटिव संकेत को आपको जानना है सर। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भारत से पूछा क्या वो अपने द्वारा हमें एथनॉल का निर्यात करने की आयात में उनको एक रुचि है। वो चाह रहे हैं कि भारत से वो आयात करें एथनॉल और वो पेट्रोल में मिश्रित करने के लिए उन्होंने पहली बार ये रुचि व्यक्त की है, और वो की है भारत से। इससे आपको दिशा मिल रही है कि एथनॉल जो है भारत का एक उज्जवल भविष्य है। मुझे एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईवी के साथ साथ ये टक्कर देने के लिए एथनॉल जो है इंडिया में तैयार होगा। मैं आपको बता दूं,
एथेनॉल एक ऐसा हब बनने के लिए तैयार हो रहा है हमारे इंडिया में, जहां से हम निर्यात के सपने भी देख रहे हैं। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब श्रीलंका और बांग्लादेश पहले से ही हमारे से पाइप के द्वारा डीजल और पेट्रोल ले रहा है, और इससे पहले मैंने आपको कहा था कि अडानी जी भी बांग्लादेश में अपनी बिजली के कार्यों के लिए कुछ चीज़ें कर चुके हैं, तो देश जो है आगे की दिशा में बढ़ रहा है। और जब ऐसी श्रीलंका और बांग्लादेश यहाँ से एथेनॉल लेगा तो यहाँ पर कृषि के जो हमारे किसान है, सेक्टर है, वो ज़्यादा उज्जवल होगा। नितिन गडकरी जी ने कहा कि कृषि किसानों को एक ऐसा दृष्टि देखने को मिली जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी उपलब्धि को हमारे देश के किसान जानेंगे, यानी कि एक ऐसा व्यवसाय जहां हमारा कृषि व्यवसाय बाहर की दिशा में एथेनॉल की वजह से जाना जाएगा। बहुत बढ़िया न्यूज़ निकल कर आई, इससे दिशा मिल रही है कि एथेनॉल जो है बहुत परफेक्ट तरीके से बढ़ रहा है, और श्रीलंका और बांग्लादेश रुचि जता रहे हैं, उससे हमारी दिशा और मजबूत। रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, प्राज इंडिया, बलरामपुर चीनी, इनके ऊपर हमारा विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब ये जो एथेनॉल होगा, इसे ब्लेंडिंग करने के लिए आपको पता है देश की विपणन कंपनी IOC, HPCL, BPCL भी जोर शोर से चीज़ें कर रही हैं। कृषि के अवशेषों से जो वो बायो एथेनॉल बना रही है, पानीपत में इनका एक प्लांट है। और अगर आपको सोचने को मिले कि बांस से, यानी बांस से भी एथेनॉल बनाया जा रहा है, ये असम में नुमलीगढ़ में एक ऐसा प्लांट IOC के पास है जो बांस से एथेनॉल का बनाने की चीज़ों में लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस मुझे एक चीज़ लग रही है, वो है IOC आपको उज्जवल भविष्य के ओर इसलिए दिखेगा क्योंकि वो अलग अलग तरीक़ों से एथेनॉल की चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। तो चीनी, बांस, कृषि, सारी चीज़ जुड़ती हुई एथेनॉल दिख रही है। यहाँ से बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रतन इंडिया पावर जिस तरीके से लोगों की दिशा में आया, क्या ये जब मैंने आपको नहीं बताया, जब रतन इंडिया पावर की एक समझौता जो कोटक बैंक से हुआ, उन्होंने 1114 करोड़ रुपए का फ्रेश लोन जो है रतन पावर है, ये कैसी एक दिशा दिखा रहा है कि 549 करोड़ रुपए का लॉस करने के बाद भी मैंने इसके अंदर आपको एक पॉजिटिव संकेत सिर्फ इस वजह से डाले कि 1114 करोड़ रुपए का लोन कोटक महिंद्रा बैंक ने क्यों ऐसा चीज़ के लिए दिया जो कंपनी लॉस करती जा रही है। 2022 जून से सबसे ज़्यादा इस बार कंपनी ने लॉस किया है, 549 करोड़ रुपए का इस तिमाही में, जून तिमाही में। तो उसके बाद भी इसके अंदर दिशा अब 7 रुपये तक पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है सर? देखो सर, फंडामेंटल देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, पर एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक क्यों इतना लोन दे रहा है, 1114 करोड़ रुपये। ये मैंने पहले भी बताया था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए दोबारा बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि सर रतन इंडिया पावर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या इसके अंदर अच्छे संकेत हैं, क्या इसको हम खरीद लें? मैंने आपको कहा था कि इस टाइम सारे के सारे शेयर जो है बढ़ते क्रम में है। इस शेयर के अंदर हमें 2 से 3 साल का विषय देना पड़ेगा। सेल सही करते जा रहे हैं, लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, और जब कोटक महिंद्रा बैंक का नाम इस चीज़ से जुड़ा तो वहीं पर ही पॉजिटिव संकेत है। अगर ऐसी वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाई हो तो आप कहना मुझे, ये वीडियो बनाई गई है आपके लिए। तो रतन इंडिया पावर में विशेष तौर पर ज़्यादा उज्ज्वलती वाली चीज़ को लंबे समय के लिए नहीं देखना हमें, लंबे समय के लिए, क्योंकि काफ़ी लॉस आ रहा है। बिजली के क्षेत्र में काम कर रही है, अच्छी चीज़ है, 800 करोड़ों में करीब इसकी सेल हो रही है, बढ़िया चीज़ है। पर देखना ये है कि इतना कर्जा है, फिर लोन जो लिया है उसको भी उतारने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा, तो इसमें 2 से 3-4 साल लग सकते हैं। तो ये सोचना है हमें, ये नहीं देखना कि सर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो हम इसे खरीद लें। हमें अपना प्रॉफिट की तरफ सर देखना पड़ेगा। हमें सर अपने प्रॉफिट की तरफ इसलिए देखना पड़ेगा कि हर एक शेयर से हम अपनी प्रॉफिट की मंशा कमाने के उद्देश्य से ही जो हमारे पोर्टफोलियो में शेयर हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सबको पता है कि जो भी कोई शेयर ले रहा है उसको बस प्रॉफिट आ जाए, ये सारे के सारे की मंशा है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कोई पिक्चर आए कि भाई किसी तरीके से जिस भी सेक्टर में हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्या वो आगे जाके हमें बेनिफिट देगा? क्या अगर श्रीलंका और बांग्लादेश जिस तरीके से पहली बार रुचि जता रहे हैं आयात करने के लिए एथेनॉल इंडिया से, क्या इससे कुछ आपको नज़र आया कि जब वो एथेनॉल मंगाएंगे तो क्या चीनी से नहीं मंगाएंगे? क्या वो बांस से जिस तरीके से एथेनॉल बन रहा है या मक्के जिस तरीके से कृषि से बन रहा है तो वो मंगाएंगे? तो जब क्या होगा,
वहाँ पेट्रोल में मिलाने के लिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एथेनॉल हो गया। अब हम देखना कि एथेनॉल के लिए वर्क कौन कौन सी कंपनियां कर रही हैं, तो उस पर दिमाग लगा लो सर। विशेष तौर पर ये न्यूज़ ऐसे नहीं आती, एक दिशा दिखाने के लिए आती है। अगर न्यूज़ ना आए ना सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ ना, शेयरों में कोई इफेक्ट ना पड़े। अंदरूनी तरीके से अगर न्यूज़ आई, वो हमें पता ना लगे भाई कि सुजलोन को इतना सारा ऑर्डर मिल गया, तो हम क्या दिशा देख लेंगे। रतन इंडिया पावर में जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक ने 1114 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो वो न्यूज़ पर हमें पता ना लगे तो हम आगे की मजबूती क्या देख लेंगे। न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि किसी के पास कोई एक ऐसी चीज़ होने वाली, यानी कि किसी के पास ना औलाद नहीं थी, उसका बच्चा होने वाला है काफ़ी सालों बाद। तो जब बच्चा हो जाएगा तो वो न्यूज़ क्या उसके रिश्तेदारों में फैल जाएगी। अभी तो उसके घर में रौनकें बाहर आएंगी जब उसके यहाँ बच्चा हो जाएगा। तो ये क्या थी, एक न्यूज़ थी, खबर थी जो उनके रिश्तेदारों तक पहुंची। इसी तरीके से न्यूज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानो, और जब भी आपको समय मिले सर, दोस्तों पे दिमाग मत लगाओ, कहीं एकांत में बैठ जाओ। और एकांत से मुझे याद आया सर, मेरा एक दूसरा चैनल है डीप सर 6, उसके अंदर मैं एकांत पर जा रहा हूँ आजकल। आपको अपने ब्लॉग उसके अंदर दिखा रहा हूँ, शेयर मार्केट के बारे में अलग तरीके से आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, या अपने जीवन की, अपनी लाइफ की चीज़ें मैं उसके अंदर बताता हूँ। चाहे वो ज़मीन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो आसमान से जुड़ी हुई हो, जिस तरीके से मैं वर्क करता हूँ वो आपके सामने है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे पास होते हुए सब कुछ भी मुझे उस चीज़ों को ज़्यादा शो करने वाली चीज़ों के साथ अपने अलग तरीके से नहीं निकलना है। मैं कहीं भी चीज़ों के साथ मिल जाता हूँ, और वही चीज़ मैं आपके अंदर डाल रहा हूँ कि अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो आपको उस पैसों की कदर करने के लिए अपने को ज़मीनी तौर पर जोड़कर चलना है, तब जाकर आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। तो शेयरों की देखने की दृष्टि आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आएगी। वो तब आएगी जब आप सच्चे दिल से रमेंगे कि भाई वोडाफोन आइडिया में क्यों इतनी तेज़ी आ रही है। क्या वोडाफोन आइडिया में पिछले हफ्ते से पॉजिटिव वीडियो बन रही है, उसके संकेत आपको नज़र आए? क्या उससे पहले जो भी वोडाफोन आइडिया में मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा अभी वो समय नहीं आया है, क्या वो चीज़ें हुई थी? नहीं हुई थी ना। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते से जो वीडियो बन रही है उसने इफ़ेक्ट डाला है। यही वो एक चीज़ है जो आपको पैसा कमा कर देती है। साल से 2 साल शेयर नहीं बढ़ रहा है और उसे लेकर हम बैठ जाएं, और कोई व्यक्ति उस टाइम एंट्री करे जिस टाइम कुछ चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। एक चीज़ मैं आपको और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब किसी शेयर को बढ़ना होता है ना, जब किसी शेयर को बहुत आगे जाना है, मतलब प्रॉफिट देना आपको, तो आप देख लेना एक के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी। जब आपको महसूस होए कि हर एक न्यूज़ चैनल पर उसकी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो वो शेयर आपको थोड़ा आगे जाकर ज़रूर दिखाएगा। और जब आपको देखने को मिल जाए कि निगेटिव न्यूज़ आ रही, तो शेयर कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ये एक साइकोलॉजी है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो वो एक इफेक्ट डालती है कि अब आपका शेयर प्रॉफिट में है, उसे आप कहाँ पर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि वह कुछ ही दिनों के लिए होती है। जो ये चीज़ें होती हैं उसमें आपको भापना पड़ता है और उसमें से कुछ प्रॉफिट अपना लेना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया में वो चमत्कारी वाली चीज़ें मैंने आपको कहा था कि फ़ंड की वजह से होंगी, और फंड उसके इतना ज़्यादा नहीं लेंगे कि अपना सारा कर्जा उतार दें और ये सब कुछ अच्छा करके बस भागता ही जाए। लेकिन दृष्टि अगर आपको देखने को मिलेगी कि वोडाफोन आइडिया अपना समय से अपना हर एक काम करता जा रहा है। जब ये 5G का ट्रायल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 5G लाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है, वो भी अपनी चीज़ों के साथ इनके ऊपर डंडा करके रख रखी है। और वोडाफोन आइडिया 5G के लिए हर एक संभव प्रयास करने की चीज़ों के साथ आया है, और वो अपना फंड जुटाने के लिए काम करेगा। उसके बाद ये शेयर तेज़ी के संकेत असली वाले दिखाएगा, वो आपको प्रॉफिट तक ज़रूर देखना है। कल एक म्यूचुअल फंड वाली न्यूज़ निकल कर आई है, फ्रैंकलिन टेम्पनेट की एक न्यूज़ निकल कर आई है। उसके अंदर इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने 10% का अपना भुगतान कर दिया है, जो करीब 1398 करोड़ रुपए का भुगतान फ्रैंकलिन को, म्यूचुअल फंड को इन्होंने कर दिया। ये फ्रैंकलिन ने बता दिया है। तो यहाँ पर एक दिशा ऐसी देखने को मिल रही है कि जब इस तरीके का कुछ चीज़ें फ्रैंकलिन के साथ वोडाफोन आइडिया ने की थी, तो फ्रैंकलिन ने इनके लोन को अलग कर दिया था और अलग अलग भागों में बांट दिया था। तो उस भागों के अनुसार ये अपने भुगतान पाने में वोडाफोन आइडिया से मजबूती की तरफ अपना प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ से एक दिशा दिख रही है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में और तेज़ी के संकेत। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बीच में कि अगर शेयर लगातार सर्किट मार रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। और वैसा ही वोडाफोन आइडिया ने आपको 2 दिन तेज़ी, 1 दिन गिरावट, फिर आगे की तेज़ी दिखाई है। तो वहाँ से एक चाल भी आपको समझनी पड़ेगी सर। तो वोडाफोन आइडिया अपने समय से सारे काम कर रहा है, लेकिन आपको समझना है
कि जिस तरीके से फंड वाली न्यूज़ आपको आने वाली दिशाओं के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन अडानी वाली चीज़ जो है 100 सेबी से जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से निकल रही है और अब ये OCCRP वाली चीज़ें आ रही हैं, इसके अंदर वेदांता को भी घेरा जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा ये तो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरी एक प्रतिक्रिया ये है कि सेबी वाली जो न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगी हमारे लिए जब वो कोर्ट से निकल कर आएगी। अब उसकी डेट जब भी जल्दी आए तो वहाँ पर हमारी एक और नई साइकोलॉजी बनेगी और तब तक के लिए हमें अडानी ग्रुप के शेयरों से थोड़ा दूर रहना और वैसे भी इस साल ज़्यादा खरीदारी करने के तरीक़ों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उसके अंदर अलग दृष्टि बन जाती है शेयरों की। सरकार दोबारा से आ रही है या चेंज हो रही है तो वहाँ पर इफेक्ट जरूर शेयर मार्केट में पड़ेगा। तो उस चीज़ की स्थिति को समझने के लिए भी थोड़ा सा खरीदारी करने वाली चीज़ों को थोड़ा कम रखें। माहौल अलग तरीके का बन चुका है और वो अडानी इतने ज़्यादा निशाने पर है और कांग्रेस उनको घेरती जा रही है और चुनाव आगे आने वाले हैं। तो ये बड़ी स्थिति होने वाली है, ये आपको बातों बातों में समझा रहा हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एथेनॉल यहाँ पर एक सुपर हीरो निकल कर मेरे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से शुगर सेक्टर और अन्य कृषि के सेक्टर आपको तेज़ी के संकेतों के साथ आने वाले महीनों में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, जिसके अंदर मेरा इंपॉर्टेंट शेयर जो है रेणुका शुगर और आपका प्राज इंडिया, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है ब्लेंडिंग करेगा और जो इस तरीके से प्लांट नज़र आ रहा है वो मुझे IOC नज़र आ रहा है। इसलिए IOC की एक अच्छी क्वांटिटी हमने लेने की दिशा आगे की तरफ बनाएंगे, थोड़ी बहुत ले रखी है और भी इसके अंदर जोड़ते जाएंगे, क्योंकि जब यही चीज़ इसके द्वारा निकल कर आएगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ से अगर पहली बार आयात करने की रुचि दिखा रहा है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको आयात जो होता हुआ एथेनॉल दिखेगा और हमारा फ्यूचर भी यही है एथेनॉल, कि हम यहाँ से एक बड़ा केंद्र बनाएं एथेनॉल का। और IOC पर ज़्यादा दिमाग हमें लगा लेना चाहिए। रतन इंडिया पावर में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बस एक इफेक्ट वाली चीज़ें थी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने इतना ज़्यादा विश्वास रतन पावर में क्यों किया, उस वजह से सिर्फ मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है। बल्कि सेल अच्छी कर रहा है लेकिन लॉस जी एक शेयर ज़्यादा कर रहा है, इसलिए अभी तो शेयरों में सब में तेज़ी है। अपने हिसाब किताब अलग तरीके से बनाकर चलना पड़ेगा। ऑल इंडिया और NTPC अब नवीनीकरण ऊर्जा और हाइड्रोजन के उत्पादन की अच्छी क्षमता को जानने के लिए एक खोज करेंगे और वो देखेंगे कि क्या इस क्षेत्र में अच्छी संभावना है। तो दोनों कंपनी मिलकर ये वर्क कर रही है और फिर कह रहा हूँ अपनी बुद्धि को ज़्यादा तेज करने की दिशा में निकल जाइए। दोस्तों से कम बात कीजिए और एकांत में बैठकर या कहीं पर भी बैठकर न्यूज़ पर फोकस कीजिए और कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। वही आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगी, बल्कि किसी के टारगेट वाली वीडियो पे उलझकर हमें अपने टारगेट को ख़राब नहीं करना है। तो सर चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।